नमस्ते। महिला व बालकों से संबंधित विशेष अधिनियम। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 1 मई 1958 को लागू किया गया था। व्यावसायिक यौन उत्पीड़न वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले व्यापार की रोकथाम हेतु। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वेश्यावृत्ति से मुक्त कराना, पुनर्वास की व्यवस्था कराना, गरिमा युक्त जीवन जीने का अवसर प्रदान करना। इसमें कुल 25 धारा हैं। धारा 1 संपूर्ण भारत में लागू है। धारा 2 परिभाषा। वेश्यागृह ऐसे भवन, कमरे, घर, स्थान, परिवहन के साधन जिसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा यौन शोषण या दुरुपयोग के लिए किया जाता है। धारा 2 ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। धारा 3 वेश्यागृह चलाने के लिए दंड। जो कोई वेश्यागृह चलाता है वह 1 वर्ष कम से कम 3 वर्ष 3 वर्ष अधिक से अधिक तक के कठोर कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित। धारा 4 वेश्यावृत्ति की आय से जीवन निर्वाह पर दंड। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति की कमाई से जीवन यापन करता है तो वह 2 वर्ष के कारावास या 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित होगा। यदि कोई पति अपनी पत्नी से वेश्यावृत्ति करवाता है और उसकी कमाई स्वयं लेता है तो वह भी इसी धारा के तहत दंडित होगा। जब यह कमाई किसी बालक या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से प्राप्त करते हैं तो 7 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित होगा। नोट: बालक जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, अवयस्क जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो लेकिन 18 वर्ष का नहीं हुआ हो, अवयस्क कहलाता है। वयस्क जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। धारा 5 वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करना या ले जाना। कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा, वह 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित होगा। धारा 13 विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत अपराधों के संबंधों में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो पुलिस निरीक्षक से नीचे का नहीं होगा। नोट: राजस्थान सरकार ने पुलिस उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दहेज लेने या देने हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। गैर जमानती अपराध है। 1 जुलाई 1961 से लागू किया गया। इसमें कुल 10 धारा हैं। धारा 1 संपूर्ण भारत में लागू। धारा 2 दहेज की परिभाषा। कोई संपत्ति या बहुमूल्य वस्तु वधू परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। धारा 2 में दहेज की 3 स्थितियां हैं: विवाह के पूर्व, विवाह के समय, विवाह के बाद। धारा 4 दहेज मांगने के लिए दंड। यदि किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष के कारावास की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 6 दहेज का हस्तांतरण।
यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के 3 माह के भीतर उसे अंतरित कर देगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित होगा। धारा 8B दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करती है। कितने भी दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकती हैं जितना वह ठीक समझे। नोट: स्त्री धन। शादी के समय लड़की को दिए जाने वाले उपहार स्त्री धन कहलाते हैं। लड़के और लड़की दोनों के लिए उपयोग में आने वाला सामान जैसे टीवी, फर्नीचर, सोफा, बेड भी स्त्री धन में आते हैं। उपहार: लड़की की शादी में उसे और उसके पति को रिश्तेदारों द्वारा दी जाने वाली भेंट उपहार होती हैं। ये दहेज में नहीं आती है। नोट: दहेज से संबंधित भारतीय दंड संहिता IPC की धाराएं। धारा 498A पति या उसके नातेदार द्वारा उत्पीड़न। दहेज की मांग के लिए महिला को उसके पति या पति के रिश्तेदार शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न करते हैं तो 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। धारा 406 आपराधिक न्याय संभंग। कोई महिला से उसका स्त्री धन वापस मांगता है और देने से मना कर दे तो 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। धारा 304B दहेज मृत्यु। महिला की विवाह के 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाए और महिला के अभिभावक को लगे कि उसके पति या रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता कर रहे थे तो कम से कम 7 वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। इसकी अगली क्लास कल होगी। थैंक यू।